हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और अब किसानों की गरीबी होगी कम। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धनिया की सफल खेती कैसे करें। दोस्तों, धनिया की सफल खेती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। धनिया बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। और दोस्तों, धनिया की गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो धनिया का बाज़ार भाव भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे भारत में अधिकतर किसान 60% 70% से ज़्यादा किसान गरीब हैं और अभी भी गरीबी अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अन्य देशों में आप देखें, अदर कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ के किसान जो है सुखी हैं, समृद्ध हैं, पूरा एकदम अमीर, वहाँ के किसान ही अमीर होते हैं और यहाँ के जो है किसान गरीब होते हैं। हाँ, यहाँ हमेशा उल्टा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमको करना क्या है कि हमको अपने खेत की अच्छी सी जुताई कर लेनी है। और जुताई करने के बाद अगर आपके पास गाय भैंस का गोबर है, देसी खाद है, उसको 5-6 महीने आप सड़ा देते हैं तो वो देसी खाद बन जाती है। तो आप उस देसी खाद को अपने खेत में फेंकें। और अगर आपके पास देसी खाद नहीं है, गोबर की खाद नहीं है, तो आप बाज़ार से भी या फिर ऑनलाइन भी आता है, वर्मी कंपोस्ट लाकर उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद आप कुछ रासायनिक खाद का भी उपयोग करें, जैसे 25 किलो प्रति एकड़ डीएपी और 20 किलो प्रति एकड़ यूरिया का उसमें मिलावट करके, हो सके तो थोड़ा सा उसमें सल्फर मिला करके बेसल डोज दें। उसके बाद धनिया की बुआई करें। कुछ किसान भाई हैं जो कि धनिया की छिटाव विधि से बुआई करते हैं, लेकिन छिटाव विधि से हमारे किसान भाइयों को बहुत ही घाटा होता है और उसमें बीज की मात्रा हमारा ज़्यादा पड़ती है और पूरे बीजों का जो है अंकुरण नहीं होता है, जर्मिनेशन पूरे बीजों का नहीं होता है उसमें। और अच्छा जर्मिनेशन लेने के लिए हमें नए मॉडल से धनिया की खेती करनी होगी, जो मैं आपको आज बताऊंगा कि नए मॉडल से धनिया की खेती कैसे करें। बने रहें लास्ट तक वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को और वीडियो शेयर करें। दोस्तों, अपने खेत की अच्छे से जुताई करने के बाद, उसमें बेसल डोज देने के बाद, गोबर की खाद फेंकने के बाद, रासायनिक खादों को भी फेंकने के बाद जो है अब बारी आती है हमें धनिया की बुआई करने की। तो धनिया की बुआई हमें छिटाव विधि से न करके पहले हमको अपने खेत का पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद हमें अपने खेत में जो है क्यारियाँ बनानी है, या फिर आप क्यारी विधि से कर सकते हैं या मेड़ी विधि से करें। दोस्तों, अगर आप क्यारी विधि से करते हैं, क्यारियाँ बनाकर आप उसमें या बीज का छिड़काव ही करेंगे, बीज का छिड़काव करके करेंगे तो आपका जर्मिनेशन थोड़ा कम आएगा। हाँ, और या फिर आप दोस्तों एक और विधि है जिससे आप धनिया की खेती कर सकते हैं, जो है मेड़ी विधि। मेड़ी बनाकर, जैसे आप किसी भी चीज़ का आलू का कूला बनाते हैं, उसी प्रकार से आप पहले खेत में मेड़ियाँ बनाएं। खेत की अच्छी सी जुताई करके उसमें मेड़ियाँ बनवाएं। मेड़ियाँ बनाकर आप उस पर धनिया जो है आप भिगो कर उसको छींट सकते हैं। एक विधि है दोस्तों कि धनिया को दर दिया जाता है, दर के उसके 2 टुकड़े कर लिए जाते हैं। 2 टुकड़े करके उसके बाद उसको हम कुछ दिन बोरे में करके भूसा में या फिर किसी चीज़ में रखते हैं, गर्म चीज़ में, ताकि उसमें अंकुरण आ जाए। और अंकुरण आने के बाद तब उसको हम अपनी ज़मीन में, नमी वाली ज़मीन में छींटते हैं। और दूसरा है दोस्तों कि हमारे किसान भाई उसको ऐसे ही सूखा जैसे लाते हैं बीज भंडार से, उसको अपने निकटतम बीज भंडार से जहाँ से भी लाते हैं उसको ऐसे ही छींट देते हैं। तो आपको वो जो दर दें, उसको पहले दर दें, उसको 2 टुकड़े कर लें उसके बाद उसमें अंकुरण लाएँ। अंकुरण लाने के बाद आप मेड़ी बनाएँ, जो मेड़ी में नमी हो, ऐसा रहे कि थोड़ा मेड़ी में नमी हो, गीला हो मेड़ी। उसके बाद उस मेड़ी को अच्छे से थोड़ा मोटा फैलाएं और मेड़ी में आप एक लाइन से ना फैलाएं, पूरी मेड़ी, जितना मेड़ी आपका चौड़ा है उस पूरे मेड़ी पे आप धनिया की छिटाई करें। और आप देखेंगे कि जो आप क्यारियाँ में धनिया बोते हैं, क्यारियों में धनिया बोते हैं, उस क्यारियों से 1 से 1.5 गुना आपका उत्पादन बढ़ा रहेगा। और उत्पादन बढ़ता इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो मेड़ी पे है, और जब आप सिंचाई करेंगे तो उसमें अपने हिसाब से पानी, जितना उसको पानी चाहिए उतना ही पानी वो ग्रहण करेगा, जितना उसको जो भी चाहिए उसको। और आपको धनिया की भराई जो है वो जर्मिनेशन के 15 से 20 दिन बाद धनिया की भराई करके उसमें आपको नैनो यूरिया और स्प्रे वाला जिंक जो आता है, आप उसको जिंक उसमें मिला के और धनिया पे स्प्रे कर दें। धनिया पे जब आप स्प्रे कर देंगे तो 15 से 20 दिन, स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद आपकी धनिया मंडी में, बाज़ार में जाने के लिए तैयार हो जाएगी और आप मंडी और या फिर बाज़ार में ले जाकर उससे अच्छे मूल्य और अच्छा मुनाफा कमा सकते। और इतना कुछ विधि से करने के बाद दोस्तों, हमें तो ऐसा नहीं है कि आपको धनिया का अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। और अगर आपको फिर भी धनिया का उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है तो ज़रूर आपकी उसमें कुछ कमी है, आप सही ढंग से उसको नहीं किए हैं। और आप क्यारी विधि से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मजदूर नहीं है या फिर आप मेड़ी नहीं बना सकते तो आप क्यारी विधि से भी कर सकते हैं। वही सेम बेसल डोज जो भी है वही सब कुछ सेम रहेगा और आप उससे भी धनिया की बुआई कर सकते हैं, लेकिन उससे मेड़ी विधि से थोड़ा सा क्यारी विधि का उत्पादन कम रहेगा। और
अब हमको किसानों को चाहिए क्या कि हमको अच्छा मुनाफा हो, और धनिया में सबसे कम लागत धनिया में होती है दोस्तों। इसीलिए मैं धनिया के खेती पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और जैसा आप लोग को अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो सजेशन है कि हम मेरी विधि से ही धनिया की बुआई करें तो बहुत अच्छा है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।